बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। इन्नेट इम्यूनिटी हमने ऐसी इम्यूनिटी को कहा था जो कि हमको क्या मिलती है, आनुवंशिक रूप से पेरेंट्स से प्राप्त होती है। इसी को हम लोग बोल देते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं WBC, ठीक है ना। WBC में लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, मोनोसाइट्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है। हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है। कहाँ से मिलती है हमें? बाय बर्थ, जन्मजात मिलती हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कह सकते हैं, जैसे संरचनात्मक कारक होते हैं, कुछ स्किन होती है, ठीक है ना, जिस पे क्या पाई जाती है, क्रिएटिनाइड्स डेड सेल्स पाई जाती है, जो कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर प्रवेश करे उसको रोकेगा। दूसरा कह सकते हैं हम लोग नेजल हेयर्स पाए जाए, ठीक है ना। नेजल हेयर्स, नाक में क्या पाए जाते हैं, कुछ बाल पाए जाते हैं, नासा मार्ग में बाल पाए जाते हैं, जो कि बाहरी अणुओं को, जैसे कि मिट्टी के सूक्ष्म मिट्टी के कण हो सकते हैं, धूल कण हो सकते हैं, कोई भी पराग कण हो सकते हैं, इनको और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं हम लोग श्लेष्मा म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जैसे कि हम लोग स्लाइवा की बात करते हैं, स्लाइवा में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है, ठीक है। और सीलियास भी पाए जाते हैं। यदि नासानाल की यदि बात की जाती है तो उसके रीजन में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो कि फंसे हुए पाए जाए, सूक्ष्म जीव होते हैं, बाहर निकालने के लिए सीलियास पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे, बैरियर्स की बात कर रहे थे कि क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। उसमें हमने बात की थी संरचनात्मक एनाटॉमिकल बैरियर्स की, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की, फेगोसाइटिक बैरियर्स की बात की, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स की बात की, और नेचुरल किलर सेल्स की हमने बात की थी, ठीक है ना। तो हम आज देखने वाले हैं फर्स्ट एनाटॉमिकल बैरियर, संरचनात्मक अवरोधक। फर्स्ट संरचनात्मक अवरोधक, एनाटॉमिकल बैरियर्स, ओके, एनाटॉमिकल बैरियर्स, ठीक है ना। अब एनाटॉमिकल बैरियर्स क्या कहलाएंगे? ऐसा कोई भी बैरियर, ऐसा कोई भी अवरोधक जो कि क्या करते हैं, बाहरी रोगाणुओं का, पैथोजन की हम लोग बात करते हैं, रोगाणुओं को और बाहरी कोई भी कारक होता है उसको बॉडी के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं, क्या कहलाएंगे? जैसे कि हमने बात कर सकते हैं स्किन्स की और हेयर्स की बात कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। संरचनात्मक अवरोधक, संरचनात्मक अवरोधक वे अवरोधक होते हैं, अवरोधक होते हैं जो रोगाणु, पैथोजन, जो रोगाणु व बाहरी कारकों के शरीर में प्रवेश को रोकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, किस किस की बात करते हैं, फर्स्ट इसमें देख लेते हैं। त्वचा, स्किन, स्किन के ऊपर स्किन की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो स्किन पे क्या पाई जाती है, क्रिएटिनाइज्ड डेड सेल्स पाई जाती है, क्रिएटिनाइज्ड डेड सेल्स पाई जाती हैं, के लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई भी बाहरी कारक होता है उसके प्रवेश को रोकने का कार्य करती हैं, किसी भी बाहरी कारक के प्रवेश को रोकने का कार्य करेंगी। तो त्वचा के लिए बोल सकते हैं, त्वचा पर मृत श्रृंगीय होता है, हॉर्नी, मृत श्रृंगीय क्रिएटिन युक्त कोशिकाओं का
स्तर पाया जाता है, स्तर पाया जाता है जो कि डेड क्रेटिनाइज्ड सेल्स लेयर पाया जाता है जो कि भारे कारकों के प्रवेश को रोकता है, भारे कारकों के प्रवेश को रोकता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्किन के लिए बात कर सकते हैं। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड हम लोग बात कर सकते हैं नेजल हेयर्स की बात कर सकते हैं, घ्राण रोम की बात कर सकते हैं, या नासा रोम की बात कर सकते हैं। नेजल हेयर्स, ओके। तो नेजल हेयर्स की हम लोग किस प्रकार से बात कर सकते हैं। नासा मार्ग में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। नासा मार्ग में कुछ रोम हेयर्स पाए जाते हैं जो कि भारी अणुओं को, जैसे कि हम लोग धूल मिट्टी के परागकणों की यदि बात करते हैं तो इनकी बात कर सकते हैं, और सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य करते हैं। नासा मार्ग में सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, जो कि भारे कारकों डस्ट पार्टिकल पोलन ग्रेन्स एक्सेट्रा को तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। और क्या हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि क्या करती हैं, जैसे यदि बात की जाए पाचन की, श्वसन की, और यूरिन सिस्टम की, हम लोग यूरिनोजेनिटल सिस्टम की हम लोग बात कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या होती हैं, इंटरनल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, कुछ पदार्थों का स्रवण करती है, जो कि क्या करती है, बॉडी को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। तो थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं श्लेष्म कलाएं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना। म्यूकस नाम से समझ में आता है, म्यूसिलेजियस कोई भी सब्सटेंस चिकना पदार्थ होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्टोमक के अंदर क्या होती है, म्यूकस का सेक्रीशन पाया जाता है, जिससे कि जो HCl है स्टोमक की दीवारों पर हानि ना पहुंचा पाए। ठीक है ना। तो इनके लिए कह सकते हैं हम लोग, ये झिल्लियाँ शरीर की आंतरिक नलिकाओं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब्यूल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स, यूरिनोजेनिटल ट्यूब्यूल्स की। ठीक है ना। इनकी हम लोग बात कर सकते थे, को सुरक्षित रखने का
को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। ठीक है ना, इनको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ठीक है, और कोई भी भारी पदार्थ को इसमें आने से रोकने का कार्य करती है। फोर्थ यदि बात की जाए तो म्यूकस की हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों को फंसा लेता है। ठीक है ना, और कह सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पक्षमाभ सीलिया की हम लोग बात कर सकते हैं। सीलिया के लिए हमने बोला है जो भी श्लेष्मा के अंदर जितने भी फंसे हुए कण पाए जाते हैं, छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनको सीलिया के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। पक्षमाभ की बात की जाए तो पक्षमाभ क्या होंगे, जो नासा नाल में, जो कि नेसल ट्यूब्यूल है के क्षेत्र में जो भी पाए जाते हैं, क्या करते हैं, श्लेष्म में जितने भी कण पाए जाएं, सूक्ष्म कण पाए जाए, सूक्ष्म जीव पाए जाए, इनको बाहर धकेलने का कार्य करते हैं। पक्षमाभ नासानाल पर नॉस्ट्रल ट्यूब्यूल के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो श्लेष्मा में फंसे हुए कणों व सूक्ष्म जीवों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं संरचनात्मक अवरोधक। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास कार्यकीय अवरोधक, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे हमने बात की, कुछ बॉडी पे क्या पाए जाते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, त्वचा की सतह पर पाए जाते, जैसे डॉर्मेक्स जो होता है तो इसकी बॉडी स्किन पे पाया जाता है। और नासा कोशों की यदि बात की जाए तो इसकी मेम्ब्रेन्स पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हानिकारक स्त्रवण छोड़ने वाले पैथोजेंस को मारने का काम करते हैं। इन्हें बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं हम लोग बॉडी टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, ऑयल्स होते हैं, स्वीट्स जो होता है, बॉडी से तेलीय पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, पसीने का, सेरुमेन होता है जो कान में जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर निकाली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरुमेन। ठीक है ना, तो ये क्या हो, लाइसोजाइम हो सकता है, ये हो सकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो सेकंड आता है हमारे पास कार्यकीय अवरोधक। कार्यकीय अवरोधक, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है ना। अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर के लिए हम लोग क्या कह सकते थे, ये कोई भी रासायनिक क्रिया कर सकते हैं, कार्य के स्तर पर क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पर क्या कर सकते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये जैव रासायनिक एवं बायोकेमिकल व कार्य के स्तर, फिजिकल लेवल, कार्य के स्तर पर शरीर में प्रवेश कर गए, शरीर में प्रवेश
कर गए रोग कारकों से पैथोजन। रोग कारकों से कारकों की वृद्धि व प्रवेश की क्रिया को रोकते हैं। प्रवेश की क्रिया को रोकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने बात की इसमें क्या क्या हो सकता था, बॉडी टेम्परेचर, पीएच, ऑयल एंड स्वीट्स हो सकता था, सेरीमेन हो सकता था, लाइसोजाइम, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते थे, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।